भारतीय सेना को चीन के बॉर्डर तक आसानी से पहुंचने के लिए 4 नए रेल लाइन बन रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों में आपने इस न्यूज को जरूर देखा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड न्यूज, स्पेशली जिसमें इंडियन आर्मी और बॉर्डर एरिया को फायदा हो, ऐसे प्रोजेक्ट से हम सबको एक अलग लेवल की खुशी मिलती है। लेकिन थोड़ी सी रिसर्च करने पर पता चला ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होंगे इसका कोई आइडिया ही नहीं है। मे बी इसमें 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए या 50 साल भी लग सकते हैं इन सभी रेल लाइन को कंप्लीट होने में। सबसे पहले आप इस न्यूज को देखिए। ये 2014 का न्यूज है। इस न्यूज में और इस न्यूज में कोई खास डिफरेंस नहीं है। लगभग 7 साल में केवल डीपीआर बना है। इसकी फंडिंग कहां से होगी, इसके लिए अभी तक रक्षा मंत्रालय मंथन ही कर रहा है। दूसरी तरफ इसी एरिया में चाइना ने रेल लाइन का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर दिया है। चाइना भी इसी एरिया में, यानी कि चाइना अपने सीमा में तवांग से असम के बॉर्डर तक एक रेल लाइन बना रहा है। चाइना काफ़ी स्पीड से उस रेल लाइन को बना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी स्पीड काफ़ी स्लो है, क्योंकि पिछले 7 साल में हम ये भी नहीं डिसाइड कर पाए कि इसकी फंडिंग कहाँ से होगी। वैसे तो अपने देश में मास लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। हम लोग पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा, यानी कि डेली लगभग 40 किलोमीटर का हाईवे बना रहे हैं। मात्र 2 साल में ही कानपुर में मेट्रो बनकर तैयार हो गया। लगभग 28 महीने में ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया। 2 साल से भी कम टाइम में हमारा न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगा। जिस रफ्तार से हम देश के अंदर काम कर रहे हैं, उसी रफ्तार से, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा रफ्तार से हमें बॉर्डर एरिया में काम करना होगा। जो 4 रेल लाइन प्रोजेक्ट बनने वाला है चाइना के बॉर्डर एरिया तक आसानी से पहुंचने के लिए, उसमें से पहला रेल लाइन है बिलासपुर मनाली लेह रेल लाइन, जो कि हिमाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। कुछ टाइम पहले तक खबर आ रही थी कि इस रेल लाइन प्रोजेक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया, लेकिन नहीं, ये रेल लाइन बनाया जाएगा। इस रेल लाइन का डीपीआर बन गया है। लगभग 100,000 करोड़ रुपए के बजट से इस रेल लाइन को बनाया जाएगा। रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बीच इसका डीपीआर अभी विचाराधीन है। इस रेल लाइन को 4 फेज में डेवलप किया जाएगा, जिसमें से फेज 1 में लेह से उपसी तक लगभग 50 किलोमीटर का रेल लाइन बनाया जाएगा। अनुराग ठाकुर, जो कि इस एरिया के एमपी हैं, भारत सरकार में मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने बताया कि वे इस रेल लाइन के लिए आवाज़ उठाए, इसको मंजूरी दिलाई और आगे भी इस रेल लाइन के लिए जो भी जरूरी कदम होगा वे इसे उठाने के लिए तैयार हैं। तो जो 4 रेल लाइन प्रोजेक्ट बनने वाले हैं, उसमें से एक रेल लाइन हिमाचल प्रदेश में बनेगा, यानी कि बिलासपुर लेह मनाली रेल लाइन, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी देख लिया। बाकी 3 रेल लाइन अरुणाचल प्रदेश और असम में बनाया जाएगा। तो सेकेंड रेल लाइन प्रोजेक्ट है मिसामरी से तवांग तक। ये लगभग 35,000 करोड़ रुपए के बजट से बनाया जाएगा। इस रेल लाइन की टोटल लेंथ होगी 378 किलोमीटर। इस रेल लाइन का लगभग 80% का सेक्शन टनल के अंदर से क्रॉस करेगा और इस रेल लाइन में सबसे लंबा टनल लगभग 27 किलोमीटर का बनाया जाएगा। ये रेल लाइन 13,700 फीट की ऊंचाई पर बनाया जाएगा और ये इंडिया के सबसे ऊंचे रेल लाइन में से एक होगा। थर्ड रेल लाइन है पासीघाट से तेजू होते हुए रूपाई तक। इस रेल लाइन की टोटल लेंथ है 227 किलोमीटर और लास्ट रेल लाइन है नॉर्थ लखीमपुर से बेम होते हुए सीला पत्थर तक और इस रेल लाइन की टोटल लेंथ है 249 किलोमीटर। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के द्वारा इन तीनों रेल लाइन का डीपीआर बनाया गया है। तो डीपीआर इसका तैयार है, लेकिन फंडिंग के लिए अभी रक्षा मंत्रालय मंथन कर रहा है। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं बस इतना कहूँगा कि जहाँ पर अच्छा काम हो रहा है उसे तो हम दिखाते ही हैं, तो जहाँ पर खराब काम होगा उसे भी हम दिखाएंगे। जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जब बनकर तैयार हुआ तो सबने इसके बारे में अच्छी बातें बताई। सच में ये काफ़ी अच्छा एक्सप्रेसवे बना है। ये रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ और सबसे अच्छी बात ये है, ये एक्सप्रेसवे उस एरिया में बना है जो कि विकास के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ था। लेकिन उद्घाटन के 1 सप्ताह के अंदर ही ये एक्सप्रेसवे कई जगह डैमेज हो गया। कुछ एरिया में एक्सप्रेसवे तो धंस गया। इनफैक्ट कुछ गाड़ियां भी इस एक्सप्रेसवे पर डैमेज हो गई। तो कहां पर गलती हुई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या मिस्टेक हो गई थी, उसे जांचना चाहिए और जो जिम्मेदार हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अगर चाइना के बॉर्डर की बात करें तो चाइना के बॉर्डर एरिया में रेल लाइन बनाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि चाइना ऑलरेडी वहाँ पर रेल लाइन का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है
और अगर हम लेट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होगा। बाकी इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।